चाइना का एक छोटा सा बच्चा जिसने अपना सफ़र एक मिडिल क्लास फैमिली से शुरू किया और आज वो दुनिया के बिलियनियर्स में से एक है। आखिर क्या था उस बच्चे का सफ़र और कैसे उसने इतनी मुश्किल चीज़ को इतनी जल्दी अचीव किया। आखिर उस बच्चे ने ऐसा क्या स्टेप उठाया और ऐसी क्या चीज़ की कि वो आज दुनिया के टॉप 48 बिलियनियर्स में से एक है। हत्ता कि ये चीज़ बहुत मुश्किल है कि कोई मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा अपने सपोर्ट पे खुद ही एक दुनिया का बिलियनियर साबित होकर दिखाए। ये बहुत रेयर केसेस हैं दोस्तों। इतना आसान नहीं होता। एक मिडिल क्लास फैमिली से अमीर बनने के लिए भी एक काफ़ी टाइम रिक्वायर्ड होता है, पर ऐसा क्या किया उस बच्चे ने कि वो दुनिया का बिलियनियर बन गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की उस कहानी में और जानते हैं उस बच्चे ने ऐसे क्या स्टेप्स उठाए और उस बच्चे ने ऐसा क्या किया जो आज वो दुनिया के बिलियनियर्स में से एक है। तो चलिए शुरू करते हैं उस बच्चे की कहानी और जानते हैं कि आखिर वो बच्चा था कौन। उस बच्चे का नाम था मा यून, जो कि एक चाइनीज नेम था क्योंकि वो बच्चा चाइना का था और वो चाइना के एक छोटे से गांव 1965 में एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ। हत्ता कि एक मिडिल क्लास फैमिली में बहुत सी मुश्किलात होती हैं और जी हाँ, मायून की भी जिंदगी कुछ ऐसी ही थी। उसके पास वो सब सहूलतें तो नहीं थी जो बाकी बच्चों के पास थी और उसके पास ना ही तो कोई इतना खास दिमाग था जो कि पढ़ाई में वो इस्तेमाल कर सकता। मायून ने अपनी जिंदगी का सफर स्कूल से जब शुरू किया तो 4th क्लास में वो 2 बार फेल हुए और 8 में 4 बार। हत्ता कि उसके पेरेंट्स उसकी जहानत को लेके अक्सर उसके लिए परेशान रहने लगे, पर मायून ने एक वक्त स्कूल अपना कंप्लीट किया और कॉलेज की तरफ अपना सफर शुरू किया। मायून की मुश्किलात यहाँ नहीं रुकी थी। मायून ने अपने कॉलेज के फर्स्ट एंट्रेंस एग्जाम में फेल हुआ और सेकेंड एंट्रेंस एग्जाम में 3 बार फेल हुआ। खैर, थर्ड अटेम्प्ट देने के बाद मायून ने अपने कॉलेज में एडमिशन लिया और अपना बैचलर्स इन आर्ट से कंप्लीट किया। मायून को शुरू से एक चीज का सिर्फ शौक था, वो शौक था इंग्लिश सीखने का। मायून के गांव में जब कभी कोई टूरिस्ट आते अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप से, तो मायून उनको अक्सर सुना करता था और उनकी बातों को जानने की कोशिश किया करता था और यही वो इंटरेस्ट था जिसने मायून के दिल में इंग्लिश सीखने का जज्बा डाल दिया था। और मायून ने उस दिन से फैसला किया कि वो भी इंग्लिश सीखेंगे और इंग्लिश में बात करेंगे। अगर मैं बात करूं आपको चाइना की, तो चाइना में हत्ता इंग्लिश बोलना कॉमन नहीं है। ये आपके और मेरे मुल्क में शायद इंग्लिश बोलना बहुत कॉमन है और हर किसी को शायद आज के ज़माने में इंग्लिश आनी चाहिए, लेकिन चाइना इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता। चाइना अपनी ज़बान को अहमियत देता है और यही वजह थी कि चाइना में इंग्लिश को इतना अच्छा नहीं समझा जाता था। मायून का उस टाइम एक फ्रेंड बना था जो कि अमेरिका से चाइना में उसके गांव में टूरिस्ट के तौर पे आया था और उसने मायून को एक नाम दिया था जिसका नाम था जैक मा। अब शायद आप लोग मेरी कहानी को याद कर पाएं कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। जी हाँ, जैक मा वही बंदे हैं, वही बच्चे हैं जो आज के टाइम Alibaba.com ई-कॉमर्स वेबसाइट्स के ओनर हैं। और आप लोग जानते हैं कि अलीबाबा आज दुनिया की मल्टीनेशनल ब्रांड्स में से एक है। ये मल्टीनेशनल कंपनी है जिसकी अगर मैं आज नेटवर्थ की बात करूं तो $207 बिलियन की नेटवर्थ है अलीबाबा की। और अगर मैं बात करूं जैक मा की सेपरेट इंडिविजुअल नेटवर्थ की आज के ज़माने में, तो $23 बिलियन नेटवर्थ है जैक मा की। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की अपनी बात कि जैक मा के लिए आखिर परेशानी आई कैसे और उन्होंने अपना ये सफ़र Alibaba.com का मुकम्मल कैसे किया। वापस चलते हैं अपनी उस कॉलेज की दुनिया में। जैक मा ने जब अपना बैचलर्स कंप्लीट किया आर्ट्स एंड इंग्लिश में, उसके बाद जैक मा ने ठीक वही किया जो हर स्टूडेंट करता है, नौकरी की तलाश। जैक मा के मुताबिक उन्होंने 30 से ज़्यादा नौकरियों पे अप्लाई किया था, पर जैक मा को वहाँ से कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिली और यही वजह थी कि जैक मा का नसीब उसका साथ नहीं दे रहा था। जैक मा कहते हैं कि उन 30 में से किसी एक नौकरी में भी मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स या रिप्लाई नहीं आया, जो कि शायद उस वक्त मेरी हिम्मत काफ़ी हद तक तोड़ चुका था। जैक मा ने अपना वक्त ना ज़ाया करते हुए उसी यूनिवर्सिटी में एक इंग्लिश लेक्चरार की जॉब के लिए अप्लाई किया और वहाँ पे वो इंग्लिश लेक्चरार बन गए। अगर मैं आपको बात बताऊँ इंग्लिश लेक्चरार की, तो चाइना में टीचिंग प्रोफेशन को फाइनेंशियली के लिए इतना अच्छा करियर नहीं माना जाता था, जो कि जैक मा बहुत अच्छे से जानते थे कि टीचिंग में एक टाइम तक तो कर सकता हूं, लेकिन मैं इससे अपनी फाइनेंशियल ज़रूरतें ज़्यादा हद तक पूरी नहीं कर सकता। और यही वजह थी कि उस टाइम चाइना में फर्स्ट टाइम एक मल्टीनेशनल कंपनी आई जिसका नाम था KFC।
केएफसी चाइना में फर्स्ट टाइम आया, जैकमा ने बाकी चाइनीज की तरह उस कंपनी की जॉब के लिए अप्लाई किया। और जैकमा कहते हैं कि जब मैंने उस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया केएफसी में, तो जिस पोजीशन के लिए मैं गया था उसमें मुझे मिला के 24 लोग और थे। हत्ता कि जैकमा का नसीब मैं आपको यहां तक बताऊं कि 24 में से 23 लोग एक्सेप्ट हुए और जैकमा वाहिद ऐसे इंसान थे जो उस जॉब में रिजेक्ट किए गए। जैकमा की हिम्मत काफी हद तक टूटी कि सोचिए दोस्तों कि एक जॉब के लिए जहां 100 लोग जा रहे हैं वहां 99 को रख लिया जाता है सिवाय आपको निकाल के। तो हत्ता कि बुरा लगता है, इंसान अक्सर जिंदगी में मायूस भी हो जाता है और परेशानी भी उसको होने लगती है कि आखिर क्या मुझ में कोई खामी थी, ऐसी क्या रीजंस है कि हर बार मैं रिजेक्ट हो जाता हूं। और जैकमा ने खैर अपना सफर यहां रोका नहीं और वो आगे बढ़े। जैकमा गए अमेरिका अपने उस अमेरिकन दोस्त से मिलने और उसके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करने, क्योंकि जैकमा में शुरू से एक चीज का हौसला था, वो जिंदगी में जॉब के अलावा कुछ बड़ा करना चाहते थे। जैकमा जब अमेरिका फर्स्ट टाइम गए, जैकमा कहते हैं कि मैंने जिंदगी में पहली बार वो चीज देखी जो मैंने अपनी एंटायर लाइफ में नहीं देखी थी। क्या थी वो चीज? वो चीज थी इंटरनेट। जैकमा कहते हैं मैंने इससे पहले कभी मैंने इंटरनेट नहीं देखा था, मुझे नहीं मालूम था इंटरनेट होता क्या है। पर जब अमेरिका में मैंने फर्स्ट टाइम इंटरनेट यूज किया, मैं उसकी सहूलतों से हैरान रह गया कि आखिर कैसे एक कमरे में बैठ के आप दुनिया भर की मालूमात निकाल सकते हो। तो यही वजह थी कि उस इंटरनेट ने जैकमा को अपने अंदर बहुत इंटरेस्टेड किया और जैकमा फर्दर उसके अंदर रिसर्चिंग करने लगे। जैकमा ने एक चीज नोट की इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए कि इंटरनेट पे दुनिया की मालूमात थी, दुनिया के लोग आपस में कनेक्ट थे, पर चाइनीज के लिए ये चीज थोड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि चाइना में उस वक्त इंटरनेट का रुझान इतना नहीं था और बहुत से चाइनीज नहीं थे इंटरनेट पे, बहुत से चाइनीज नहीं थे। तो जैकमा ने आइडिया सोचा कि क्यों ना मेरे लोगों को इंटरनेट पे कनेक्ट किया जाए ताकि वो भी बाकी लोगों की तरह इंटरनेशनल लेवल पे कनेक्ट हो सके। तो जैकमा ने उस टाइम ये आइडिया अपने दोस्त के साथ शेयर किया और एक वेबसाइट बनाई जिस वेबसाइट का नाम था चाइना येलो पेज। आप लोगों ने शायद ये नाम पहले ना सुना हो कि चाइना येलो पेज एक्चुअली में था क्या। चाइना येलो पेज बेसिकली एक वेबसाइट थी जो कि चाइनीज़ को इंटरनेशनल मार्केट्स में और आपस में कनेक्ट करती थी थ्रू इंटरनेट। लेकिन जैकमा को बहुत ही जल्द यहाँ पे भी नाकामी का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपना ये आइडिया ड्रॉप किया क्योंकि उनके पास इतनी फंडिंग नहीं थी कि वो इस आइडिया को कंटिन्यू रख सकते और इस आइडिया को आगे चला सकते। जैकमा ने अपना ये आइडिया यहीं ड्रॉप किया और करते करते वो चाइना वापसी चले गए एक टाइम। उसके बाद जैकमा यहाँ नहीं रुके। जैकमा इंटरनेट से इतने मुतासिर थे कि उन्होंने सोच लिया था कि अब वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करेंगे उसमें इंटरनेट की इन्वॉल्वमेंट होना बहुत लाजमी है, क्योंकि शायद या आप उनकी सिक्स सेंस कहें या उनका नसीब कहें कि वो इस बात को जान चुके थे कि इंटरनेट आगे आने वाले वक्तों में लोगों की ज़िंदगियों में किस तरह अहम होने वाला है। जैकमा ने उस टाइम अपनी एक टीम बनाई जो कि करीब 24 से 25 लोगों की थी और उन्होंने एक आइडिया सोचा B2B। आप लोग में से बहुत से लोग जानते हैं B2B एक बिजनेस टू बिजनेस एक्चुअली में मार्केट बिजनेसमैन को कनेक्ट करने का एक प्लेटफॉर्म होता है। जैकमा ने ठीक यही आइडिया सोच के वो प्लेटफॉर्म बनाया और उसका मोटिव था बिजनेस टू बिजनेस कनेक्ट करना। एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को अपना प्रोडक्ट सेल करेगा। जैकमा का यही आइडिया था और यही प्लान था। करते 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 एक वक्त आया, जैकमा ने ये प्लान पे अपना काम करना शुरू किया अपनी एक टीम के साथ और इसका नाम दिया Alibaba.com, जो कि आज के टाइम पे दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनी है, एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। जैकमा के बारे में आप हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो फाउंडर हैं Alibaba.com ई कॉमर्स के, लेकिन जैकमा को इसमें भी फाइनेंशियल सपोर्ट का बहुत सामना करना पड़ा। मैंने आपको शुरू में बताया था जैकमा एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते थे और आप समझ सकते हैं एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा एक कोई आइडिया स्टार्टअप शुरू करने के लिए उसको फाइनेंस का बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन जैकमा का नसीब उस वक्त शायद थोड़ा अच्छा चल रहा था। उस वक्त एक बैंक ने उनकी फाइनेंशियली लोन में मदद की जो चाइना का बैंक था जिसका नाम था सॉफ्ट बैंक। अगर जैकमा की शायद वो मदद नहीं करता तो आज शायद अलीबाबा नहीं होता इस दुनिया में। और यही रीज़न था कि जैकमा ने वो अलीबाबा अब लॉन्च किया और करते 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 4 साल में करीब ईबे को बाहर कर दिया। ईबे भी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है और इसी तरह अलीबाबा ने अपनी ग्रोथ स्टार्ट करना शुरू की और चाइना के हर घर में अपना नाम लोगों को हिफ्ज़ करवा दिया। और यही वजह थी
कि अली बाबा का वहाँ से सफ़र शुरू हुआ। अगर बात करूँ आज अली बाबा की, तो अली बाबा की आज नेटवर्थ है $207 बिलियन। आप एक बार जरा सोचें, ये $207 बिलियन की कंपनी उठाने वाला वही एक लड़का है जो मिडिल क्लास था, जो 4th में 8th में अपने कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में फेल हुआ, हत्ता कि वो 30 नौकरियों से रिजेक्ट किया गया, हत्ता कि ये वक्त आया कि 99 लोगों को एक्सेप्ट करने के बाद उस अकेले को रिजेक्ट कर दिया गया। तो क्या आप सोच सकते हैं कि ये वही एक बच्चा है जिसने $207 बिलियन की कंपनी को खड़ा किया। और अगर मैं बात करूं आज जैक मा के बारे में, तो जैक मा की सेपरेट नेटवर्थ है $23 बिलियन। इसीलिए वो दुनिया के 48 बिलियनर्स में से एक हैं और चाइना में वो टॉप 8 बिलियनर्स में से एक हैं। तो क्या आप जान सकते हैं, क्या आप और मैं कोई यकीन कर सकते हैं कि एक बच्चा जिसने अपना सफर एक मिडिल क्लास फैमिली से शुरू किया था, क्या कभी किसी ने सोचा था कि ये मिडिल क्लास लड़का दुनिया का एक टाइम पे आके बिलियनियर बनेगा? हत्ता कि मुश्किल चीज है। और आज ना जाने जैक मा के जैसे कितने ऐसे लोग होंगे जो जिंदगी में आज मिडिल क्लास है लेकिन उनका फ्यूचर शायद वो बिलियनियर हो। और उसके पीछे रीजन क्या था? वही सेम रीजन जो जैक मा के पीछे था, मेहनत और स्ट्रगल और पेशेंस। जैक मा ने कभी अपने नसीब को नहीं कोसा, उसने कभी ये नहीं सोचा कि आखिर मेरा नसीब ही खराब है। अगर शायद वो कभी ये सोचता तो शायद वो आज जैक मा नहीं होता। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखना चाहिए कि जिंदगी में मेहनत और सब्र कितना जरूरी है। अगर आप इन दोनों पे मुस्तकिल डटे रहें तो आप जिंदगी में कुछ भी अचीव कर लेते हैं। जो अक्सर लोग हंसा करते हैं अगर किसी बच्चे पे कि वो कहता है कि मैं बिलियनियर बनूंगा, तो शायद लोग हंसते हैं उस पे। तो एक बार जैक मा की कहानी को याद कर लेना। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इस कहानी से जरूर कुछ सीखेंगे और अपनी जिंदगी में कुछ जरूर इंप्लीमेंट करेंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसी कुछ कहानी आप लोग के लिए और लेके आऊं, तो काइंडली मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि कैसी कहानी आप लोग को चाहिए और किस हिस्ट्री पे चाहिए। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर लेना।